नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है एक नई यात्रा में। और आज की यात्रा फिर मैं इंदौर से करने जा रहा हूं। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक प्यारी सी वॉल्वो बस खड़ी है। वॉल्वो SLX मॉडल है, नया मॉडल है वॉल्वो का, मल्टी एक्सेल है। और आज इस बस से मैं आपको इंदौर से लेकर चल रहा हूँ राजस्थान के सबसे ऊपरी जिले पर, श्री गंगानगर। जी हाँ, श्री गंगानगर की यात्रा आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक शानदार यात्रा, एक नई बस में और एक नए ऑपरेटर के साथ। तो आइए शुरू करते हैं ये जर्नी। कहाँ आ जाओ? मांगलिया टोल पर बाहर ले पास 10-12-15 मिनट में। तो दोस्तों ठीक 12:40 पर हमारी जर्नी इंदौर ऐसे के करो आप, उज्जैन पालदा आ जाओ। नाके चौराहे से उज्जैन तो 3 पहुंच इमली से शुरू होते हुए अरे 2:10 15 मिनट कर 10 मिनट। हेलो, हाँ जी। तो दोस्तों मैं बस तक पहुंचने में थोड़ा सा लेट हो गया ट्रैफिक के कारण, क्योंकि मेरा जो रेसिडेंस है वो इस बस के पिकअप पॉइंट से कम 12 किलोमीटर दूर था। और सुबह का समय है तो बहुत सारा ट्रैफिक भी मुझे रास्ते में मिला है। तो मैं उतना प्रॉपरली इंट्रोडक्शन नहीं दे पाया बस का बाहर से। तो अब बस अभी हमारी इंदौर शहर के अंदर ही है। और अपने जो फर्स्ट बोर्डिंग पॉइंट से इसने 12:40 पर अपना ट्रेवल शुरू किया है। इस वक्त हम इंदौर शहर से बाहर निकल रहे हैं, पालदा नाके से सीधे बाईपास जा रहे हैं। तो हमारी बस इंदौर के बाईपास रोड पर आ चुकी है और इस वक्त बस आगे बढ़ रही है देवास की ओर। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा आज का ट्रेवल रैंडियर ट्रांजिट ट्रेवल्स के अंदर हो रहा है। और ये बस प्रतिदिन इंदौर से अपना सफर शुरू करती है। तो जयपुर होकर, रिंगस होकर श्री गंगानगर तक का इसका लास्ट डेस्टिनेशन होता है। और ये बस प्रतिदिन 12:40 पर इंदौर से अपने 3 इमली वाले बोर्डिंग पॉइंट से अपना सफर शुरू करती है। और 1:05 पर हमारी बस पहुंच गई है मांगलिया वाले टोल टैक्स पर। और इस टोल टैक्स को पार करने के बाद हम कह सकते हैं कि हम ऑफिशियली इंदौर शहर से बाहर हो गए हैं। तो दोस्तों अब हमारी बस जो है यहाँ से लेफ्ट ले लेगी उज्जैन के लिए। ये सीधा रास्ता देखिए देवास और भोपाल के लिए और ग्वालियर के लिए सामने निकल जाता है। लेकिन चूंकि हमारी बस उज्जैन होकर आगे का ट्रेवल करेगी, तो देखिए यहाँ से लेफ्ट लेने के बाद ये एक नया बाईपास बनाया गया है उज्जैन इंदौर के बीच में। तो इससे होते हुए हमारी बस उज्जैन पहुंचेगी। और ये है इंदौर देवास रेलवे लाइन, जिसे इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से अब हम लोग इस हाईवे को छोड़ देंगे और अंडरपास से होते हुए, ब्रिज के नीचे से होते हुए उज्जैन शहर में प्रवेश करेंगे। और इस वक्त बज रही है 1:40। तो दोस्तों इस वक्त हम लोग क्रॉस कर रहे हैं उज्जैन में शिप्रा नदी को। वैसे यहाँ पर देखिए आपको बड़ा ब्रिज बन रहा है लेफ्ट साइड में, तो अभी निर्माण कार्य चल रहा है। और उधर है नदी, लेकिन वहाँ पर भी खास कोई पानी वगैरह नहीं है इस वक्त नदी में। तो 1:50 पर हमारी बस पहुँच चुकी है उज्जैन के नानाखेड़ा प्राइवेट बस पार्किंग पर। और ये देख लीजिए आप, रैंडियर ट्रांजिट की लग्जरी वॉल्वो बस है ये। तो दोस्तों ये है कुछ फ्रंट लुक इस बस का। और जो पैसेंजर्स पहुंच चुके हैं यहाँ पर 1:53 हो रहा है इस वक्त। और बस आ चुकी है उज्जैन के नानाखेड़ा प्राइवेट बस पार्किंग में। यहाँ पे आपको उज्जैन से चलने वाली सभी प्राइवेट बसें की पार्किंग मिलेगी और यहीं से बसें अपना ट्रेवल स्टार्ट करती है। पार्किंग प्लस बस स्टैंड आप दोनों कह सकते हैं इस जगह को।
तो दोस्तों आपको रेंडियर ट्रांजिट ट्रेवल्स के बारे में मैं कुछ बातें बता दूं कि ये जो ट्रेवल्स है ये बेसिकली इनका हेड ऑफिस श्री गंगानगर राजस्थान में है, जो बिल्कुल पंजाब की बॉर्डर पर लगता है। और वहाँ से जयपुर के लिए और पंजाब के लिए इनकी तमाम सारी पहले से ही सर्विसेज चालू हैं। लग्जरी बसों की ये ज़्यादातर वॉल्वो बसों का ही फ्लीट इनके पास में है। और अभी इन्होंने करीबन लास्ट वीक ऑफ नवंबर के कुछ आखिरी 4-5 दिनों में इन्होंने एक नई बस सेवा शुरू करी है, स्पेशली इंदौर के लिए, इंदौर उज्जैन के लिए श्री गंगानगर से। अगर हम बात करें बस के रूट की, तो बस जब श्री गंगानगर से आती है तो श्री गंगानगर से रिंगस होकर हनुमानगढ़, फिर रिंगस से जयपुर, जयपुर से देवली, देवली से कोटा और कोटा से फिर सीधे ये मध्य प्रदेश में इंटर करती है और गरोड से उज्जैन वाले 4 लेन हाईवे पर आती है और उज्जैन से फिर ये इंदौर पहुंचती है। और इसी तरह जब ये इंदौर से अपना ट्रेवल स्टार्ट करती है तो इंदौर से ये बस उज्जैन से गरोड हाईवे से होते हुए सीधे ये चली जाएगी कोटा के बाहर से, एक्सप्रेसवे से निकलेगी और वहाँ से देवली होते हुए ये पहुँचेगी जयपुर, जयपुर से रिंगस, हनुमानगढ़ होते हुए ये अपने अंतिम स्टेशन श्री गंगानगर पर पहुंचती है। तीजा नीचे ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਲੈ ਲੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ तो दोस्तों यहाँ से गरोड की डिस्टेंस है 119 किलोमीटर और ये पूरा 4 लेन मिलेगा हमें गरोड तक, एक्सप्रेसवे तक। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे हमें ये 4 लेन कनेक्ट करने वाला है। तो दोस्तों इस वक्त मैं बस के बिल्कुल सेंटर वाले हिस्से में खड़ा हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ बिल्कुल कुछ भी, ना तो स्लीपर है, ना कोई बर्थ है, ना कुछ है। देखिए आप, और यहाँ विंडो जरूर दी गई है और ये पूरा एक खाली एरिया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये स्पेशली यहाँ पे 2 बर्थ को हटाया गया है, स्पेशली इसलिए कि आपकी बस में सिक्योरिटी, आपकी सेफ्टी का ध्यान ज़्यादा रखा जा सके। और वो इसलिए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया गया है इमरजेंसी एग्जिट डोर। इसे खोल के आप आराम से बस से बाहर निकल सकते हैं इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी और एक्सीडेंट। तो भाई साहब ये बहुत कम ट्रेवल्स करते हैं। आज 2 बर्थ खत्म करने का मतलब है कम से कम 4-4.5 हजार रुपए का नुकसान। 2,500 रुपए की लगभग एक टिकट है इंदौर से गंगानगर की इस बस की। तो 5,000 रुपए का नुकसान करके ये इसलिए यहाँ से 2 बर्थ हटाई गई है कि आप इस बस से इमरजेंसी में
बाहर निकल सके। ये बहुत कम ऑपरेटर करते हैं और अगर इन्होंने किया है तो इनको थम्स अप है। बहुत अच्छी सोच है ये ऑपरेटर की। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस बस के फीचर्स की, तो ये वॉल्वो की SLX स्लीपर बस है। तो जितने भी लेटेस्ट फीचर्स हैं वॉल्वो के वो सभी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको मोबाइल होल्डर दिया गया है, पीछे का जो बैक सपोर्ट है ये काफ़ी बड़ा कर दिया गया है। यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट दी गई है। यहाँ पर आपको USB और यहाँ पर USB और Type-C दोनों चार्जिंग की सुविधा यहाँ पे दी गई है। एक मोबाइल होल्डर यहाँ पर भी दिया गया है, आप ऐसे करके यहाँ पे भी डाल सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप अपना लगेज रख सकते हैं, वाटर बॉटल रख सकते हैं। और ये जो कबाड़ दिया गया है, इस तरह का जो बॉक्स बनाया गया है, जो SLX के हर बस में इस तरह का बॉक्स आता है। जो बस ऑपरेटर यहाँ पे टेलीविज़न चाहते हैं तो वॉल्वो यहाँ पे उन्हें टेलीविज़न लगा कर दे देता है। बाकी अदरवाइज़ ये इस तरह से ओपन रहता है। ये पीछे आप अपना लगेज रख सकते हैं। और यहाँ पर वॉल्वो की ओर से दिया हुआ पिलो आपको देखने को मिलेगा। वैसे कुछ ऑपरेटर्स अपनी ओर से पिलो देते हैं, वो थोड़ा बड़ा होता है, तो अपनी ओर से दिया हुआ पिलो ज़्यादा मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा कंफर्टेबल होगा अगर दिया जाए तो। हाँ, लेकिन हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर घर जैसी रजाई दी गई है। ये देखिए, आमतौर पर ब्लैंकेट मिलता है, तो ये ब्लैंकेट नहीं है, ये एक प्रॉपर रजाई है जो घर वाली फीलिंग या होटल वाली फीलिंग आपको यहाँ ला कर देगी। इससे आपको ठंड से भी बचाव होगा, क्योंकि पंजाब साइड, अपर राजस्थान में ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ कंबल से काम आपका नहीं चलेगा। और मेरी जो सीट है वो है E4, जो कि फ्रंट से 5वें नंबर की सीट है, E4 लोअर बर्थ। और इस वक्त 3:23 हो रहा है। 12:40 पर हमारा ट्रेवल स्टार्ट हुआ था इंदौर से, और हमारी बस जो आ गई है, मैं आपको अगर बताऊं तो इस वक्त जो ये चौमोहला के ठीक पास वाला जो जंक्शन है, चौमोहला। दोस्तों एक ख़ास बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, और मुझे वो चीज़ थोड़ी सी सुधारने योग्य लग रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर इस कंपनी के ऑपरेटर भी मेरे से बात करेंगे तो मैं उन्हें भी कहूँगा कि ये 12:40 पर इंदौर से निकलती है बस। मानता हूँ कि लंबा सफ़र करेगी, लेकिन ये कहीं भी लंच का स्टॉप नहीं देगी। मतलब इस बस में किसी भी तरह का कोई लंच स्टॉप नहीं है। तो कई लोग जो होते हैं वो शायद जल्दी लंच नहीं करते हैं। 12:40 पे अगर बस निकल रही है तो मान लीजिए वो 12:15 बजे भी बस के पिकअप पॉइंट तक आते हैं, और आने में भी उनको टाइम लगता है, तो लोग लंच नहीं कर पाते हैं। आमतौर पे इंडियन लोग 1-2 बजे के बीच लंच करते हैं, तो लंच का इसका कोई स्टॉप नहीं है। शायद शाम को 4:30 बजे एक छोटा सा ये फ्रेशअप स्टॉप लेगी, और फिर सीधे रात को डिनर के लिए स्टॉप लेगी, रात को 8:30-9 बजे के बीच। तो ये काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है। अब जैसे कि मैं लंच करके नहीं आया हूँ, और मुझे ऐसा श्योर था कि ये बस 12:40 पे निकल रही है, तो शायद ये 2-3 बजे के बीच कहीं ना कहीं लंच के लिए 15-20 मिनट का स्टॉप लेगी छोटा सा। लेकिन अभी ऐसा कोई स्टॉप नहीं आएगा इस बस में। तो अगर आप इस बस में ट्रेवल कर रहे हैं इंदौर की ओर से, तो आप सुबह या तो अपना लंच कैरी करें या लंच करके ही इस बस में बैठें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये बस इंदौर से श्रीगंगानगर तक 3 स्टाफ के साथ में ऑपरेट होती है, जिसमें 2 ड्राइवर होते हैं और एक हमारे अटेंडर होते हैं। तो इस वक्त जो बस चला रहे हैं ये हमारे ड्राइवर नंबर 1 है, अभी गाड़ी चला रहे हैं इसलिए उनसे बात नहीं कर पाएंगे। और एक ड्राइवर है जो अभी रेस्ट कर रहे हैं अंदर स्लीपर पर। जैसे ये अपने हिसाब से स्विच करते रहेंगे, जब जिसको गाड़ी चलाना या आराम करना है, तो 2 ड्राइवर मिलके करीबन 1100 किलोमीटर की जर्नी ये करते हैं। और एक हमारे अटेंडर है जो यहाँ बैठे हैं। अटेंडर भाई साहब फ्री हैं, तो आपसे हम बात कर लेते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? कुलदीप सिंह जी। तो आप रेंडियर ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट ट्रेवल्स में कब से जुड़े हुए हैं? शुरू किया है। अच्छा, तो कितने साल से शुरू किया है, कब से है? 2.5 साल से। अच्छा, अभी अपना जो ट्रेवल्स ये 2.5 साल हुआ है इसको स्टार्ट किए हुए। अच्छा, इस ट्रेवल्स के बारे में, रेंडियर ट्रांजिट के बारे में आप कुछ डिटेल्स, जैसे आप शुरू से जुड़े हैं तो कुछ बताइए कि ज़्यादातर किन रूट्स पे आपकी बसें चलती हैं?
जयपुर गंगानगर जयपुर रूट पे ज़्यादा चलती थी। इसके बाद अब नया रूट स्टार्ट हुआ है जयपुर उदयपुर का। जयपुर उदयपुर चालू किया। गंगानगर उदयपुर। अच्छा, गंगानगर से जयपुर होते हुए उदयपुर। नहीं, जयपुर जयपुर नहीं जाएगी डायरेक्ट। अजमेर होते हुए। अच्छा, अजमेर होते हुए आ जाएगी उदयपुर। हाँ जी। अच्छा, और एक इंदौर की चालू कर ली यहाँ पर। जी। गंगानगर से इंदौर हो गई, गंगानगर से उदयपुर हो गई, और आपकी गंगानगर से जयपुर की तो दिन में 2-3 गाड़ियाँ चली रही हैं, आपने बताया था। और कोई नया रूट या आगे का कोई पंजाब साइड का रूट है? तीन अभी गाड़ियाँ और न्यू आ रही है। 3 वॉल्वो ही आ रही हैं। 3 वॉल्वो आ रही है। अच्छा, तो आपके जो कंपनी के मालिक है वो भी वॉल्वो ही ज्यादातर अब डाल रहे हैं, नहीं? वॉल्वो। तो देखिए, अब जमाना भी वॉल्वो का है। और जैसा कि कल की अभी लेटेस्ट न्यूज है, हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी कल स्पष्ट कहा है कि अब जितने भी लोकल बस बॉडी बिल्डर, जितने भी कारखाने हैं या जो छोटी कंपनियां हैं जो बस की बॉडी बनाती है, शायद उन्हें अब बस बनाने के लाइसेंस उनके रद्द कर दिए जाएंगे। और जो बड़ी कंपनियां हैं जो सारे स्टैंडर्ड्स को के हिसाब से बस की बॉडी बनाएगी, वही, या फिर जो चेचिस बना रहा है वही बॉडी बनाएगा। तो उस हिसाब से अब ज़्यादातर देखिए आगे वॉल्वो ही चलना है, क्योंकि वॉल्वो एकमात्र वो कंपनी जो सारे सेफ्टी के मापदंड है वो फॉलो करती है। तो दोस्तों 3:50 पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं आगे सिर्फ 500 मीटर आगे हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने वाले हैं। और यहाँ से अब हम चढ़ जाएंगे एक्सप्रेसवे पर। लेकिन कम तनख्वाह में मिल जाती है। हाँ, थोड़ा सा रेस्ट स्टॉप करेंगे, बहुत बढ़िया बना। तो देखिए अगले 1 किलोमीटर में रेस्ट स्टॉप आने वाला है। और मुझे अभी ड्राइवर साहब ने इन्फॉर्म किया है कि एक हल्का फुल्का चाय का स्टॉप यहाँ पर लिया जाएगा 5-10 मिनट का इस रेस्ट स्टॉप पर। और ये देखिए आपको सामने दिख रहा है ये रेस्ट स्टॉप। यहाँ पे बढ़िया मॉडर्न ढाबे बने हुए हैं सब अलग अलग। और ये कैरोलिना है। अच्छा हाँ, ये कैरोलिना है, कैरोलिना रेस्टोरेंट, जिस पे हम लोग आमतौर पे दिल्ली मुंबई जब इंदौर से दिल्ली का ट्रेवल मैं जिंग बस में करता हूँ तो वो सब यहाँ कैरोलिना पे ही रुकती हैं रात के समय। तो दोस्तों जिस चीज़ की मुझे शिकायत थी कि बस दिन में कहीं नहीं रुकेगी, वो शिकायत हमारे ड्राइवर साहब ने दूर कर दी है। अभी 4 बज रही है और हम एक्सप्रेसवे पे आए हैं और ये पहला ही जो रेस्ट स्टॉप है एक्सप्रेसवे पे, यहाँ पे बस 10-5 मिनट के लिए रुकी है। तो कोई व्यक्ति अगर खाना खा के नहीं आया है तो वो यहाँ हल्का फुल्का नाश्ता तो कम से कम कर ही सकता है। अभी शाम की 4 बज रही है और हम मान के चलिए कि इंदौर से 210-215 किलोमीटर आ चुके हैं। तो भाई साहब करीबन 20-22 मिनट का स्टॉप होने के बावजूद भी कुछ पैसेंजर्स हैं, शायद उनका नाश्ता पानी ऑर्डर टाइम पर दिया नहीं होगा तो ऑर्डर टाइम पर आया नहीं होगा, तो वो लोगों के कारण बस लेट हो रही है। और देख सकते हैं आप बस हॉर्न दे रही है लगातार, लेकिन जो पैसेंजर्स हैं शायद वो किसी न किसी रेस्टोरेंट के अंदर है। तो अब जो बस के अटेंडर हैं वो ढूंढने गए हैं उनको। तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। जरूरी पास जाके तो अपने दोस्तों इस वक्त 5 बज रही शाम की, 5:07 हो रहा है और हमारी बस ने एक्सप्रेसवे को छोड़ दिया है, क्योंकि अब हमें मुकंदरा हिल्स का जो टाइगर रिजर्व है, यानी कि जो दर्रा वाला एरिया है, दर्रा की पहाड़ियां हैं, उसे क्रॉस करना है। और यहाँ पर टनल का अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है। सामने आप देख सकते हैं कि हम लोग कच्चे रास्ते से इस वक्त क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ अभी रोड बनी नहीं है और सामने अब ये ट्रक हटेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। सामने जो है वो टनल भी आपको दिखेगी अंडर कंस्ट्रक्शन वाली। और तो देखिए ये जो सामने इस वक्त आप देख रहे हैं ये है टनल, जो नीचे काफ़ी नीचे की ओर से होते हुए ये क्रॉस करेगी इन पहाड़ों को।
तो आप देखिए एक्सप्रेस वे से उतरने के बाद हमने अभी आपको टनल दिखाई, और उसके बाद एक ये गांव है, इस गांव में से सभी गाड़ियों को क्रॉस करना होता है। तो ये गांव का नाम जो है वो अभी तो बटवाड़ा गांव है। और ये सामने ही आप अगर गौर से देखेंगे तो ये ऊपर बड़े बड़े पहाड़ है, ये मुकुंदरा हिल्स हैं, और इसी के अंदर से टनल क्रॉस करेगी पहाड़ को। अब देखिए, अब यहाँ पर आकर हम कनेक्ट हो गए हैं दर्रा वाले एरिया में, जहाँ आमतौर पे जो फेमस है जाम लगने के लिए। यहाँ पे हमेशा पुलिस मुस्तैद रहती है, दिन हो कि रात हो, यहाँ पे आपको कोई ना कोई पुलिस के जवान हमेशा देखने को मिलेंगे। और मैं इस रेलवे क्रॉसिंग की बात कर रहा था। ऊपर से आप देखिए, ये इंदौर कोटा लाइन है, इंदौर दिल्ली लाइन भी बोल सकते हैं आप। ये ऊपर से जा रही है रेलवे, ये और नीचे से जो है वो कैमरा देख के वो पुलिस वाला था या कौन था चौकीदार, वो खड़ा हो गया। जाम लगता था, 4-4 दिन गाड़ियां खड़ी रही इधर। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में आपका स्वागत है। तो भाई साहब 5:36 हो रहा है, और अब सूर्य देवता है जो धीरे धीरे ढलने की तरफ हो रहे हैं। शाम से रात होने का समय आ गया है, और हम इंदौर से करीब 280 किलोमीटर आ चुके हैं। हाँ जी। और यहाँ से 40 किलोमीटर है 100 रुपये देता है, देखा छूट कर कोटा। तो दोस्तों, ये आ गया है कोटा के ठीक पहले वाला टोल टैक्स नाका। तो दोस्तों, हम क्रॉस कर रहे हैं इस वक्त कोटा के बाईपास पर मशहूर हैंगिंग ब्रिज को। देखिए, ये बहुत सुंदर ब्रिज है और काफी बड़ा ब्रिज है। इसमें 2 बड़े बड़े टावर बना के रखे हैं, और उसको बड़े बड़े ये सरियों से बांधा हुआ है, तारों से। अभी क्या है, सरिये ही की तार है, लेकिन ये बड़े बड़े कॉलम्स हैं, और इसे ही कहते हैं हैंगिंग ब्रिज। छह 6:45 पर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं बूंदी को बाईपास से। बस अपनी पूरी रफ्तार से चल रही है। कोटा में जरूर बस ने थोड़ा सा स्टॉप लिया था, 2 पैसेंजर्स का बोर्डिंग था वहाँ से, और उसके लिए बस 5-10 मिनट रुकी थी। अदरवाइज लगातार बस एक्सप्रेसवे पे जहाँ 4 बजे का स्टॉप हुआ था उसके बाद लगातार चल रही है। और अब हम लगभग बूंदी को क्रॉस कर गए, और अब सामने ही बूंदी की जो टनल है वो आ गई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ बूंदी की टनल। तो ये है बूंदी की टनल, जिसमें से इस वक्त हमारी बस क्रॉस कर रही है। और ये आ गए हम लोग टनल के बाहर, बूंदी टनल के नॉर्थ पोल पर। यहाँ से जयपुर का डिस्टेंस 209 किलोमीटर है, और बूंदी यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर है। अगर आप राइट टर्न लेते हैं तो आप चले जाते हैं बूंदी शहर में, और स्ट्रेट हाईवे को आप कंटिन्यू करते हैं तो आप पहुंच जाते हैं जयपुर। शेखावाटी है ना होटल अपना।
तो दोस्तों 8:15 पर बस ने ले लिया है रात के डिनर का स्टॉप। होटल लक्ष्मी विलास रेस्टोरेंट और होटल चंद्रलोक दोनों नाम लिखे हैं यहाँ पर। और ये हमारी बस खड़ी है और अभी रात की 8:15 बजी है और इस वक्त हम टोंक के आउटर पर है, मतलब जस्ट टोंक शहर जो है वो इससे 1-2 किलोमीटर आगे है और हम बाईपास पर हैं वैसे। और बस अपनी पूरी रफ्तार से चल रही है और बस का स्टाफ टाइमिंग को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है और बिल्कुल टाइम से जो है वो बस को चला रहे हैं, मतलब वो बिल्कुल लेट होना पसंद नहीं कर रहे हैं और ये एक तरह से अच्छी चीज़ भी है। तो भाई साहब कम से कम 35 मिनट से ज़्यादा का स्टॉप हो गया। 8:15 पर बस रुकी थी हमारी और 8:53 पे यहाँ से निकल रही है। तो बोलने का रहता है कि 20 मिनट का डिनर का स्टॉप है, लेकिन आप मान के चलिए कि आधे घंटे से 35 मिनट से ऊपर का स्टॉप हो गया है और बस अब निकल रही है अपने आगे के सफ़र पर जयपुर के लिए। करीबन रात को मेरे ख्याल से 11 साढ़े 11 जयपुर का टाइम हमारा क्या 10:30। अच्छा, तो यहाँ से क्या 101 किलोमीटर ही बचा है ना? 110 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा जयपुर है। क्या नाम है आपका बेटा? अथर्व बर्मन। अरे वाह, आरडी बर्मन सिंगर थे ना, वही वाले बर्मन। अच्छा, आप उज्जैन से जयपुर जा रहे हो? अरे वेरी गुड, हेलो, नाइस टू मीट यू। आओ जी दुर्गापुरा उतरने वाले, आओ जी दुर्गापुरा वाले। अगला आओ जी, स्थानक आ जाओ। दुर्गापुरा बस स्टैंड। दोस्तों 10:50 पर बस हमारी पहुंच गई है जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड के आसपास वाले एरिया में। इनकी गाड़ी में मैक्सिमम जो पैसेंजर थे वो इंदौर से जयपुर के थे। तो आप देख सकते हैं पीछे इनके बहुत सारे ड्रॉपिंग पॉइंट पे वैसे पैसेंजर उतर चुके हैं, बचे कुछ पैसेंजर यहाँ उतर रहे हैं। लेकिन भाई साहब असली खेल यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि ये जो रेंडियर ट्रांजिट ट्रेवल्स है इनका दबदबा है भाई साहब जयपुर और श्री गंगानगर के बीच में है। तो अब देखिएगा आप, जितना मैं आपको मेरा आइडिया लग रहा है, ये बस यहाँ से फुल हो जाएगी वापस। मतलब इसमें 40 स्लीपर्स हैं और मुझे लगता है 40 के 40 स्लीपर, एक तो मैं हुई तो 39 स्लीपर और हैं जो यहाँ से गंगानगर के लिए या हनुमानगढ़ के लिए, जो भी रास्ते का इनके टाउन है वहाँ के लिए फुल हो जाएगा। अभी भी करीबन 450 किलोमीटर का ट्रेवल अभी हमारा बाकी है। 470 किलोमीटर के आसपास जयपुर से श्री गंगानगर है, तो लंबा सफ़र है अभी। और ये देखिए आप, ये बंद कर लिया भैया ने दरवाज़ा, मैं यहीं ना रह जाऊँ। तो भैया यहाँ सामने एक बस रेंडियर ट्रांजिट की ओर खड़ी है और हमारी वाली बस का यहाँ पर करीब 20 मिनट का स्टॉपेज है। तो अभी उन्होंने अंदर से दरवाज़ा लगा लिया है, मैं बाहर ही रह गया हूँ। मुझे कहा गया है कि भाई बस की साफ़ सफाई हो रही है, और वो इसलिए हो रही है कि मैंने आपको बताया ना कि लगभग 99% बस जो है यहाँ खाली हो गई। एक मैं ही अकेला हूँ जो यहाँ से मतलब श्री गंगानगर तक जा रहा हूँ इंदौर से। ये जो बस है ये आ रही है गंगानगर से और ये जाएगी इंदौर। और ये थोड़ी सी मुझे पुरानी टाइप क्यों लग रही है, यहाँ पीछे डेंट लगा हुआ है इसमें। यहाँ पर गाड़ी तो नहीं होगी लेकिन थोड़ा सा डेंट पेंट हो गया इसके अंदर। हाँ, तो ये जाएगी इंदौर और वो जाएगी गंगानगर। तो ये है इनकी गाड़ी, क्रॉसिंग वाली गाड़ी हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये वो बस है जो जा रही है क्या नाम से जयपुर से अब इंदौर की ओर जा रही है, उज्जैन इंदौर, और आ रही है श्री गंगानगर से। मैं अभी इसमें आ गया हूँ
और हमारे वीर जी हैं, ड्राइवर साहब हैं। ड्राइवर साहब क्या नाम लिखते हैं आप? हाँ जी, आपका क्या नाम लिखते हैं? गुरप्रीत सिंह जी। तो आप भी रोज इंदौर ही जाते हैं, मतलब इंदौर तक? और एक गाड़ी जो अभी जिसमें मैं आ रहा हूँ वो और ये 2 बसें रेगुलर चलती है ना? आमने सामने चलती है और यही क्रॉसिंग होती है? यहीं पर क्रॉसिंग होती है। और ये गाड़ी आप गंगानगर से कितने बजे निकाली थी आपने? ये गंगानगर से 2 बजे गाड़ी निकली थी वहाँ से। अच्छा, 2 निकलती है तो करीबन यहाँ से 10 सवा 10 पहुँची है। यहाँ 10 सवा 10 पहुँची है। हाँ। और अभी फिर 11 के आसपास 11:15 निकाल दोगे? नहीं, 11 बजे राइट। 11। और फिर इंदौर ये सुबह कितने बजे पहुंचेगी? सुबह अपना टाइम तो ऑनलाइन का 9:30 बजे का है, वैसे 9 बजे गाड़ी अपनी 9 पहुंच जाती है, मतलब 3 इमली तक पहुंचते 9 बजे 9 वहां तक पहुंच जाती है। 3 इमली तक 9 बजे पहुंच जाए। ओके। और उज्जैन करीबन 7:30? नहीं, 7:15 बजे, 7 सवा 7 बजे। 7 सवा 7 उज्जैन, 9 बजे तक इंदौर टच कर देते। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद। तो भाई साहब, ये जो पीछे आप देख रहे हैं दशमेश ट्रेवल्स, यही ट्रेवल्स जो है ये यहाँ से जयपुर से बुकिंग लेते हैं रेंडियर ट्रांजिट ट्रेवल्स के। और ये मेट्रो पिलर नंबर 175 के सामने है। तो ये देख लीजिए आप, दशमेश ट्रेवल्स का बोर्ड लगा है और इसके ही ठीक सामने अब हमारी बस आकर खड़ी हो गई है। पहले इंदौर जाने वाली बस खड़ी थी और अब हमारी वाली आ गई है। ये है इनका ऑफिस। और अब यहाँ से हमारे ड्राइवर चेंज होंगे। ये जो भाई साहब नीचे खड़े हैं टोपा लगाए हुए, ड्राइवर दरवाजे के यहाँ, ये अब ड्राइव करेंगे। और जो हाल फिलहाल इंदौर से हमें लेकर आए हैं ड्राइव करते हुए, अब वो पीछे बस में अंदर सोने चले जाएंगे। तो अब यहाँ से देखिए वो उतर रहे हैं जो इंदौर से लेकर आए हैं, और नीचे वाले जो भाई साहब खड़े हैं ये इंतज़ार कर रहे हैं चढ़ने के लिए। तो ये इन्होंने यहाँ अपनी ड्राइविंग कंप्लीट कर ली है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद इंदौर से सुरक्षित हमें जयपुर तक लाने के लिए। और जो हमारे अब नए वाले ड्राइवर साहब हैं वो अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, ऊपर चढ़ेंगे और सीट वीट सेट वेट कर रहे हैं। वो इस वक्त ये चढ़ गए ऊपर और अब ये करेंगे ड्राइव। ये इंदौर से सोते हुए आ रहे हैं भाई साहब, बस खाना खाने उठे थे, बाकी ये आराम करते हुए आए हैं। अब ये पूरी रात गाड़ी चलाएंगे। ये नाइट ड्राइवर हैं इसके, नाइट राइडर। और जो डे राइडर थे अभी तो वो बाहर आ गए हैं, अब वो अंदर चले जाएंगे सोने। और आप देख रहे हैं इस बस में बिल्कुल फुल पैक होकर जाएगी ये बस। अभी तो मैं अपने स्लीपर पे आ गया हूँ, रात की 11:15 बज रही है। अभी मैं सोच रहा हूँ क्या ही करूँ आगे जाकर, रात का टाइम है, अंधेरे का समय है। तो दोस्तों इस वक्त मैं सोने की तैयारी कर रहा हूँ, मतलब सोने की तैयारी क्या, बस सोना ही है लाइट बंद करके। और ये देख सकते हैं अब मैंने अपनी रजाई वगैरह लगा ली है, जैसे अपन अपने घर में सोते हैं ना उस स्टाइल में। ये लाइट बंद होगी क्योंकि अब देखिए इस वक्त सुबह की 6:45 बजी है, 5:45 हो रहा है और हम लोग हनुमानगढ़ पहुंचेंगे थोड़ी देर बाद। इस वक्त आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फॉग है और इस कारण से गाड़ी की स्पीड भी बहुत कम कर दी गई है क्योंकि विजुअलिटी बिल्कुल सामने दिख नहीं रही है, अंधेरा भी है, फॉग भी है। 5:55 पर बस पहुंच चुकी है हनुमानगढ़ टाउन। और ये हनुमानगढ़ टाउन का एक ड्रॉपिंग पॉइंट है जहाँ पर बस अपने पैसेंजर्स को जो यहाँ उतरना चाहते हैं उन्हें डिपार्ट कर रही है। लेकिन विजुअलिटी बिल्कुल नहीं है, ठंड बहुत ज़्यादा है और मतलब बहुत ज़्यादा, यानी मैं मनाली गया था वहाँ से भी ज़्यादा ठंड मुझे यहाँ फील हो रही है। तो यहाँ की परिस्थितियाँ बिल्कुल डिफरेंट है। हनुमानगढ़।
हनुमानगढ़। तो इस वक्त 6:11 हो रहा है सुबह का, और हनुमानगढ़ का जो सेंट्रल पॉइंट है, जो मेन स्टॉपेज है, वहाँ पर बस आ चुकी है। और कोहरा तो अभी भी है। कुछ पैसेंजर्स यहाँ पर भी डिबोर्ड हो रहे हैं, बस से उतर रहे हैं, उनका लगेज वगैरह अंदर से निकाला जा रहा है। तो मैं आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूँ सुबह 6:11 पे। और भाई साहब बहुत चुभने वाली ठंड है यहाँ पर, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, बहुत ज़्यादा ठंड है। दोस्तों इस वक्त सुबह का 6:35 हो रहा है और हम लोगों ने हनुमानगढ़ को भी क्रॉस कर लिया है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे ये जो फॉग है ये भी बढ़ता जा रहा है। मतलब हनुमानगढ़ के बाद से फॉग बहुत ज़्यादा डेंस हो गया है। अभी स्थिति ये है कि 25 फीट आगे का कुछ भी दिखने को तैयार नहीं है। और गाड़ी की जो स्पीड है मैं आपको बताऊँ 40 के अंदर आ गई है। अब आप सोचिए 40 के अंदर वॉल्वो चल रही है, और वो भी सिर्फ ड्राइवर साहब की जो गट्स है उसके कारण वो चला पा रहे हैं। अदरवाइज विजुअलिटी तो जीरो है। अब सामने मतलब खुली आंखों से कुछ भी नहीं दिख रहा है। गाड़ी की फॉग लैंप्स लगे हैं, उसके बावजूद भी 50 फीट तक का गाड़ी नहीं देख पा रही है। बस जजमेंट पे गाड़ी चल रही है। तो ये कारणों से थोड़ी सी बस लेट रहेगी आज। बता रहे हैं पिछले 2-3 दिन से कोई फॉग नहीं था, आज ही फॉग आया है। और फॉग भी इतना ज़्यादा डेंस है, मैं अगर आपको कैमरे में दिखाऊंगा तो कैमरा आगे कुछ दिखा ही नहीं पाएगा। तो दोस्तों सुबह 7:05 पर हमारी बस पहुंच गई है लालगढ़ जाटान। लेकिन जो कोहरे की स्थिति है वो एज इट इज अभी भी है। न तो सूरज निकला है न कोहरा छटा है। नेक्स्ट स्टॉप इज रिद्धि सीधी। अगला स्थानक रिद्धि सीधी। तो दोस्तों हमारे ये यात्रा इंदौर से श्री गंगानगर तक की सुबह 7:50 पर कंप्लीट हो रही है। और हमारे स्टाफ हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप पूरी सुरक्षित यात्रा कराकर हमें इंदौर से श्री गंगानगर लाए हैं। ये ड्राइवर साहब ने गाड़ी चलाई है रात को जयपुर से श्री गंगानगर तक, करीबन 450 किलोमीटर। और आप हमारे अटेंडर हैं जो पूरे टाइम इंदौर से यहाँ तक सेवा देते रहे। एक ड्राइवर साहब हमारे सोए हुए हैं। चलिए आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात करेंगे जल्दी। चलिए थैंक यू। तो मैं पहुँच चुका हूँ श्री गंगानगर और हमारी बस जो है यहाँ से वर्कशॉप में जा रही है। 7:50 हो रहा है अभी और बहुत ठंड है, बहुत कोहरा है और सामने ही इनका ऑफिस है। आपका स्वागत है श्री गंगानगर में। इस वक्त सुबह का 8 बज रहा है और लेकिन यहाँ पर देखकर कहीं भी फीलिंग नहीं आएगी कि ये सुबह के 8 बजे का समय है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बहुत ऊंचे हिल स्टेशन पर आ चुका हूँ, चाहे या तो वो हिमाचल हो या कश्मीर हो। यहाँ पर मुझे ठंड हिमाचल या कश्मीर से ज़्यादा लग रही है सुबह 8 बजे। मुझे ड्राइवर बता रहे थे कि यहाँ 4 दिन से सूर्य आया ही नहीं है, मतलब सूर्य देवता के दर्शन ही नहीं हुए, धूप निकली ही नहीं है, बस इतना ही उजाला होता है।
और फॉग जो है, धुंध जो है वो हर वक्त छाई हुई रहती है। और मैं 7:50 पर पहुंच गया था श्री गंगानगर। बस ने मुझे बस इसी लोकेशन पर ड्रॉप किया था और ठीक सामने ये जो जैन की बस खड़ी है, इसके जस्ट पीछे अगर आप देखेंगे, अगर इस कैमरे में आपको दिखेगा तो रेंडियर ट्रांजिट का एक छोटा सा ऑफिस दिख रहा है जो इस वक्त बंद है। यहीं से इनकी बसें जो हैं, ये लास्ट इनका ड्रॉपिंग पॉइंट भी है और फर्स्ट पिकअप पॉइंट भी है। यहीं से इनकी यात्रा शुरू होती है श्री गंगानगर से। मैं इस जर्नी को 10 में से 9 पॉइंट दूंगा, कहीं कोई कमी नहीं है। सिर्फ रेस्ट स्टॉप और लंच को लेके जो मेरे सजेशंस हैं वो मैंने यहाँ जोड़ दिए हैं। बाकी आपको मेरी ये जर्नी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आपसे जल्दी मुलाकात करूँगा एक नई यात्रा में, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।